नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बंदूक किसी मसले का हल नहीं है, मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक। बीजेपी ने जम्मू खित्ते की तरक्की को नजरअंदाज किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की भर्ती अमल को फौरी तौर पर किया जाएगा, सकीना इतो। श्रीनगर में गुज़श्ता 3 दिनों में 1000 से ज़ायद 2 व्हीलर जब्त, पुलिस की कार्रवाई। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, पोस्टर दिखाकर किया तंज। उधमपुर में एक शख्स ने सास को कत्ल, बीवी और बहू को जख्मी कर दिया। तुर्की ने अजरबैजान में COP29 के लिए इस्राईली सदर की परवाज रोक दी। दबिस्तान ने अदब रफियाबाद की तरफ से पट्टन में महफिल मुशायरा। और मिनीपुर में तशद्दुद, इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज, 6 अफराद की मौत। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद के मेंबर मेहराब हमेशा इस बात का दहाई रहा है कि तशद्दुद और बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहां तक कश्मीर के सियासी मसले का पहलू है, इसको हल करने के लिए नई दिल्ली को अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अमन पसंद है और हम तशद्दुद में यकीन नहीं रखते। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामिया मस्जिद के मेंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है, उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैम्प है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स आवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते, हम ब्लड शेड नहीं चाहते। अच्छी बात है कि पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर लाइन पे जो है वो गोलाबारी नहीं हो रही है, दोनों तरफ से लोग जो है कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क इस इनिशिएटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जम्मू खित्ते की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंडित मंगत राम शर्मा के 92वें यौम पैदाइश की याद में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने सड़कों की खराब हालत, बिजली की अदम दस्तियाबी, बेरोजगारी के अरूज जैसे मसाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये बीजेपी का बेहिसी का पुख्ता सबूत है। उन्होंने बीजेपी के अधूरे वादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि एक दहाई तक हुकूमत करने के बावजूद वो वादे कहाँ गए। वजीर तालीम सकीना इतू ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टंगमरग में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम तालीम के बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने के लिए हकीकी मुतालबात को पूरा करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि बेहतर स्कूली इमारतें और स्कूलों में लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की भर्ती अमल को फौरी तौर पर किया जाएगा। उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर का मुआयना करके स्कूल बिल्डिंग की मुकर्रर मुद्दत में तकमील की यकीन दहानी की। वही मकामी MLA फारूक अहमद शाह ने वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मेरा ख्वाब जो मैंने हल्का गुलमर्ग के लिए देखा है पूरा हो जाएगा। हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जनाब उमर साहब और हमारे डायनेमिक मिनिस्टर एजुकेशन, हमने ये तैयार कर लिया है सबों ने कि एजुकेशन विल बी द प्रायोरिटी विद अस इन दिस गवर्नमेंट। यहाँ अभी हमने गुजर में बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी ऑडिटोरियम की 2017 में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
जो अभी मिस साहिबा ने इनॉग्रेट की, ये भी बहुत ही मुश्किल से बनी। आप सबको इस बिल्डिंग का मुबारक। श्रीनगर के टेंगपोरा में एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान तालिबे इल्मों की मौत के चंद दिनों बाद ट्रैफिक पुलिस ने कीमती जानों को बचाने की कोशिश में नाबालिगों की तरफ से चलाने वाली 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर क्रैकडाउन करके अब तक 1000 से ज्यादा 2 व्हीलर्स और गाड़ियां जब्त की है। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने सहाफियों को बताया है कि ये देखना हमेशा तकलीफदेह होता है कि लापरवाही ड्राइविंग की वजह से सड़क पर नौजवानों की जानें ज़ाया होती है। उन्होंने कहा कि ये तशवीश की बात है कि कुछ वालिदैन अपने नाबालिग बच्चों को जो 18 साल के भी अभी नहीं हुए 2 पहिया और स्कूटी चलाने के लिए देते हैं, जो अक्सर हादसा के शिकार होते हैं। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है पर्टिकुलरली पेरेंट्स से एंड सोसाइटी एट लार्ज कि ये हमारा जो असासा है, ये जो बच्चे हैं हमारा फ्यूचर हैं, हमें भी इस फ्यूचर का ख्याल रखना है। अगर पहले अवलीन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की है, जब ये घर से निकलते हैं तो पहले आपने देखना है कि माइनर अगर है तो इसको गाड़ी की आप एक्सेस नहीं दें। दूसरी चीज़ इसमें है कि स्कूल्स का भी रोल आता है और हमारा भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो है रोल रहता है। हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट माइनर ड्राइविंग हमारा एक स्पेसिफिक एक मॉड्यूल है इसमें, जहाँ पे हम माइनर्स को टारगेट करते हैं, माइनर्स को हम ऑफिस भी लाते हैं, काउंसलिंग भी इनकी होती है, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है उसको हम सीज़ भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से स्पेसिफिकली माइनर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रही है, हम वी आर नाउ फोर्स टू रिकैलिब्रेट टू द एक्सटेंट की जो बिकॉज जो वायलेशंस बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो अब हमने स्पेसिफिकली सिर्फ माइनर्स पे ही सारा फोकस किया है, बाकी वायलेशंस को बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि धारावी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। एक डमी सेफ से 2 पोस्टर निकालकर कहा, एक है तो सेफ है। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए कहा कि ये सवाल है कि कौन महफूज है। राहुल ने कहा कि धारावी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, बल्कि एक शख्स की खातिर धारावी को तबाह किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर हमला किया जहां मोदी ने कहा कि हम मुत्तहिद हैं तो महफूज है। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामनगर में एक शख्स बटाडू के सुदेश कुमार ने अपनी सास, अपनी भाभी और बीवी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी सास हलाक हुई जबकि भाभी और बीवी जख्मी हुए हैं, जो जिला अस्पताल उधमपुर में जेर इलाज है। अहदेदारों ने बताया कि वाक़े के बाद कुमार मौके से फरार हो गया, हालांकि पुलिस इसका सुराग लगा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया ने इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग के हवाई जहाज को अजरबैजान जाते हुए तुर्किया की फिजाई हदूद तक रसाई देने से इनकार कर दिया है। याद रहे, इस्राएली हुकूमत ने हर्जोग के इतिहारे को बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस के 29वें सेशन ऑफ द पार्टनर यानी COP29 के रास्ते में तुर्किया की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त की दरखास्त की थी, जिसका आगाज 11 नवंबर को हुआ था। ताहम तुर्क हुक्म ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। दबिस्तानी अदब रफियाबाद ने गुज़श्ता रोज पट्टन के एक स्कूल में सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया, जिसमें कई मारूफ शायरों ने हिस्सा लेकर अपने अपने ताज़ा कलामों से तकरीब की रौनक बढ़ा दी। तकरीब के इख्तिताम पर रूही जान को शान कश्मीर, यास्मीन अहद को दबिस्तानी कश्मीर, गुलमीर को दबिस्तानी रफियाबाद और रेहाना कौसर को सदाए दबिस्तान के एजाज़ात से नवाजा गया। पेश है हमारे नुमाइंदे इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज दबिस्तानी अदब रफ़ियाबाद की तरफ से 18वीं
सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये प्रोग्राम अल-हुदा इंस्टीट्यूट पटन के अंदर मनाया गया और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे शायर हजरातों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में कई शायरों को जो हैं एवार्डों से नवाजा गया। एक्चुअली आज हमारी एक सालाना कॉन्फ्रेंस थी, 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इस दबिस्तान अदब रफ़ियाबाद की, जो एक अंजुमन है, एक कारवान है, एक प्लेटफॉर्म है लिटरेरी सारे अदीबों का, नकादों का, शायरों का एक लिटरेरी ये एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हमारी एक सालाना कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी और इसमें कुछ एजाज़ात भी थे, जैसे कि शान कश्मीर, शर्फ़ दबिस्तान और शान रफ़ियाबाद, 3 अवार्ड्स जो मेन अवार्ड्स थे वो दिए गए। रिलेशन ऑफ फीमेल फोक हो रहा है यहाँ से, क्योंकि हम फीमेल फोक को बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा जीना यहाँ तो लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं गवर्नमेंट से भी अपील कर रही हूँ, इसी प्रोग्राम के हवाले से अगर हमें तरह तरह के मतलब ये अप्रोच दिया जाएगा फीमेल फोक को, क्योंकि हम राइटर्स हैं, लिटिल बिट राइटर्स हैं, इन माई क्रेडिट देयर आर 4 बुक्स, मगर उसके हवाले से हमें भी कहीं कहीं बुलाया, अगर गवर्नमेंट बुलाते अगर एज हमें प्रेफरेंस देती है, ये लड़कियां हैं आगे आए हैं, हम भी इस निसाब के ज़रिए शेयरिंग, दिस इज़ ग्रेट शेयरिंग टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। दबिस्तान अदब न्यूज़ 14 सालाना कॉन्फ्रेंस कर अत में तमन शख्सियतन दिवान इनाम यम एक्टिविटी कर जबान खतर इथे कन बे आज 3 इनाम आज हम वारिया काम करम दबिस्तान अदब असल एक्टिविटी करान अमे खतर मिल आज इनाम बह शुक्रिया करान। मणिपुर रियासत में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इंतजामिया ने इम्फाल में अगले अहकामात तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 6 अफराद के मुर्दा पाए जाने के बाद मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान मणिपुर हुकूमत ने 7 अजला में इंटरनेट मुअत्तल कर दिया, जबकि तशद्दुद बढ़ने से इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वहीं वजीर आला बीरन सिंह की रिहाइशगाह और राजभवन के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में जारी बदअमनी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।